ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल पर आपको धर्म, ज्योतिष, वास्तु तथा अध्यात्म संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगी, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि यह पितृपक्ष चल रहा है। यह समय पितरों की पूजा का है, पितरों की आराधना का है। पितृ पूजन हमारे लिए परम आवश्यक है और यह हम सबका परम कर्तव्य है। जिस प्रकार हम देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों के कारण ही हम सबको शरीर मिला है और हमारे वंश की परंपरा चल रही है। इसलिए अपने पितरों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का यह बड़ा शुभ अवसर है और इस समय हमें अपने पितरों की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस मनुष्य के ऊपर उसके पितरों की कृपा होती है, उसके पितरों का आशीर्वाद होता है, वह सदा सुखी रहता है, वह निरोगी रहता है, उसके किसी कार्य में विघ्न नहीं आता, उसके किसी कार्य में बाधा नहीं होती, वह कभी पीड़ित नहीं होता और उसके संपूर्ण ग्रह भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि यदि पितरों का आशीर्वाद हो तो नवग्रह भी आपके साथ रहते हैं। किंतु यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष बन जाए, पितरों की कोई बाधा उपस्थित हो जाए अथवा आपके परिवार में पितरों की पूजा नहीं होती, तो यह पितरों के दोष को बढ़ाने वाला होता है। इससे आपके ऊपर पितरों का कोप हो जाता है और आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट होने लग जाती है। घर में बिना वजह कलेश तनाव होना आरंभ हो जाता है और शरीर में कोई ना कोई बीमारी हमेशा आपको घेरे रहती है। इसलिए अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इस समय पितरों की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे पवित्र स्त्रोत के बारे में बताएंगे जो पितरों को अत्यधिक प्रिय है। यह स्त्रोत का पाठ और इसका श्रवण करने मात्र से ही आपके पितृदोष से संबंधित संपूर्ण बाधाएं शांत हो जाएंगी और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें और हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में रुचि नाम के प्रजापति थे। वह बड़े तपस्वी और तेजस्वी थे। उन्होंने इसी स्त्रोत के द्वारा अपने पितरों की आराधना की तथा अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह स्त्रोत परम पवित्र है तथा नित्य प्रति इसका श्रवण करना आपको अत्यंत लाभदायक रहेगा। इसलिए चलिए इस स्त्रोत का आरंभ करते हैं। श्री रुचिरुवाच अर्चिता नाम मूर्ता नाम पितॄणां देप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मनवादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पृथूनभसोदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवगण्योर्नभतस्तथा धावा पृथिव्योष तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनित्रिंश सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पृथुगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्थैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसी चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पृथुभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। आइए इस स्त्रोत का अर्थ जानते हैं। श्री रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ।
जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और जीवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को मैं सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे सदा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार रुचि प्रजापति ने जब अपने पितरों की आराधना की, तब उनके पितरों ने उन्हें दर्शन दिया तथा वरदान प्रदान किया। यह स्त्रोत पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस स्त्रोत का महात्म्य है, पितरों ने कहा है, जो मनुष्य इस स्त्रोत से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र की इच्छा रखता हो, वह इस स्त्रोत से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्त्रोत हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष इस स्त्रोत का पाठ करेगा, उसके यहाँ हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारा श्राद्ध अक्षय हो जाएगा। चाहे श्राद्ध में किसी वस्तु की कमी हो, किसी सामग्री की कमी हो अथवा कोई भूल या त्रुटि भी हो जाए, किंतु स्त्रोत के पाठ से यह हमें तृप्ति देने में समर्थ है। हमें सुख देने वाला स्त्रोत जहाँ पढ़ा जाता है, वहाँ हमें सदा बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर इसे सुनाने से हमें 12 वर्षों की तृप्ति मिलती है। शिशिर ऋतु में यह 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। यदि वर्षा ऋतु में भी श्राद्ध किया जाए और स्त्रोत का पाठ किया जाए तो इससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शरतकालीन श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो यह हमें 15 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्त्रोत नित्य श्रवण किया जाता है, वहाँ हमारी उपस्थिति होती है तथा हम अपने भक्तों को अवश्य आशीर्वाद तथा संपूर्ण मनोकामनाएं उनकी पूरी करते हैं। इस प्रकार स्त्रोत का महात्म्य है और यह परम पवित्र स्त्रोत है। वैसे तो बहुत छोटा स्त्रोत है, किंतु इसका प्रभाव अमोघ है और इस स्त्रोत को पितरों को समर्पित किया गया है। इसलिए आप श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन शुद्ध होके सुबह शाम इस स्त्रोत को पढ़ें और श्राद्ध पक्ष के अलावा भी आप इस स्त्रोत को पूरे वर्ष श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि यह स्त्रोत पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। और इससे आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है या काल सर्प दोष है या कोई राहु केतु से संबंधित कोई समस्या है या बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या है, तो इस स्त्रोत के पाठ से यह आपको लाभ देने वाला है। सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारियां लाते रहेंगे तथा श्राद्ध से संबंधित और भी दूसरी जानकारियां जो आपको जाननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम पुनः उपस्थित होंगे इस एक नए विषय वस्तु के साथ और आप लोगों की सेवा में हम एक नई जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।